हाँ, मेरा कुछ रुका होना ज़रूरी है क्योंकि मुझे अपने तूफ़ानी लड़कों को काबू में रखना पड़ता है। ये दीवार पर टंगे हुए 4 बोरे देख रहे हो, वे इन बोरों से बहुत डरते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो मैं उन्हें इन बोरों में बंद कर देती हूँ और फिर जब तक मैं नहीं चाहती तब तक वे इनमें से निकल नहीं सकते। लो, एक तूफ़ान तो लौट आया। यह उत्तरी तूफ़ान था, ओलों और बर्फ से भरा हुआ। उसमें बहुत ही ठंड थी। उसने सील मछली के चमड़े के कपड़े पहन रखे थे और बड़ा सा टोप भी पहन रखा था। जब वह अपने कपड़े झाड़ता था तो उसमें से बड़े बड़े ओले टपक पड़ते थे। उसे आग के पास जाते देखकर राजकुमार बोला, आग के बहुत पास ना जाना, बाहर से आए हो, एकदम गर्मी लगेगी तो जुकाम हो जाएगा। उत्तरी तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला, जुकाम और मुझे? लेकिन तुम कौन हो? माँ, यह दुबला पतला पीछी सा लड़का कौन है? क्यों जी, तुम तूफानों की गुफा में कैसे चले आए? वह स्त्री बोली, यह मेरा मेहमान है, इसे तंग ना करना वरना अभी तुम्हें बोरे में बंद कर दूंगी। कायदे से बैठो, बताओ आज तुमने क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ घूमे? उत्तरी तूफान करीब 1 महीने के बाद घर लौटा था। वह अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं उत्तरी ध्रुव से आ रहा हूँ। मैं रूसी मल्लाहों की जगह पर बैठकर भालुओं के द्वीप गया था। उनके जहाज पर मैं अक्सर सोता रहता हूँ। जब भी मेरी आँख खुली तो मैंने तूफानी चिड़ियों को अपने आसपास उड़ते पाया। बर्फीली आंधियों में उड़ने वाली वे चिड़ियाँ बड़ी अजीब होती हैं और वह भालुओं का द्वीप भी बड़ा अजीब था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कहीं बर्फ के पहाड़ हैं तो कहीं पिघली हुई बर्फ की नदियाँ। जगह जगह व्हेल मछलियों और उत्तर में पाए जाने वाले बड़े बड़े भालुओं की ठिठरियाँ पड़ी थी। वहाँ सूरज तो कभी उगता ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा उजाला फैल जाता है। मैंने धीरे धीरे बहकर बादलों को साफ कर दिया। एक जगह मैंने एक छोटी सी झोपड़ी देखी जो मछली की खाल की बनी थी। जगह जगह समुद्री चिड़ियों के घोंसले थे जिनमें उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भूख से चहचहा रहे थे। वालरस नाम की शेर की शक्ल की मछलियां इधर उधर लुढ़क रही थी और उनके लंबे लंबे दांत चमक रहे थे। हल्लाहों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने रस्सी में बंधे लंबे लंबे भालों से मछली मारने की तैयारी की। एक बड़ा सा कांटा समुद्री घोड़े की छाती में लगा और खून बर्फ पर फैल गया। मुझे यह बड़ा बुरा लगा और मैंने समुद्र में तैरने वाले बड़े बड़े हिमखंडों को उनके जहाज से टकराना शुरू किया। मल्हाल चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन मैं और भी जोर से चीखकर बहने लगा। उन्हें मजबूर होकर अपना काम बंद करना पड़ा। आना सारा सामान वहीं फेंककर उन्हें समुद्र की ओर भागना पड़ा। अब कभी वे भालुओं के द्वीप पर नहीं जाएंगे। तूफान की माँ बोली, अच्छा अच्छा, अपनी शरारतों की कहानी रहने दो। लो, पश्चिमी तूफान भी आ गया है। और सचमुच एक भारी भरकम आदमी के रूप में पश्चिम तूफान ने गुफा में प्रवेश किया। वह अमेरिका के घने जंगल से आ रहा था और उसके हाथों में एक बड़े भारी गदा थी। कुछ देर की बातचीत के बाद वह भी अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, इस बीच में बड़े घने जंगलों और दलदलों के बीच बहता रहा। वहाँ आदमी तो नाम लेने को नहीं थे। मैंने गहरी गहरी नदियाँ देखी, ऊंचे ऊंचे झरने देखे। एक बड़ा सा भैंसा एक जगह नदी में तैर रहा था, लेकिन देखते देखते वह बीच धार में बह गया। यह देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने बहुत से पेड़ उखाड़ डाले। इसके बाद मैं नारियल के पेड़ों के बीच बहता रहा। लंबे लंबे मैदानों में मैंने जंगली घोड़ों से छेड़छाड़ की, फिर बड़े मजे से इधर उधर घूमता रहा। तब तक दक्षिणी तूफान भी लौट आया। उसने पगड़ी बांध रखी थी। आते ही उसने उत्तरी तूफान से झगड़ा शुरू कर दिया। जब यह आता है तो मुझे जाड़ा लगने लगता है। इन्हें लड़ते देखकर उनकी माँ ने बीच बचाव किया और दोनों को बोरे में बंद कर देने की धमकी दी। तब कहीं जाकर वे दोनों शांत हुए। फिर दक्षिणी तूफान अपने किस्से सुनाने लगा। माँ, मैं अफ्रीका से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने शेर का शिकार देखा। वहाँ की घास बहुत अच्छी होती है। वहाँ शुतुरमुर्ग अक्सर मुझसे दौड़ने में होड़ लगाया करते हैं, लेकिन भला वे मेरे मुकाबले में ठहर सकते हैं? मैं रेगिस्तान में बहता रहा। एक बार मैंने ऐसा कारवा देखा जो रेगिस्तान में रास्ता भूल गया था। लोग पानी के बिना तड़प रहे थे। उन्होंने एक एक करके अपने सारे अंडों को इसलिए मार डाला था कि उनके पेट से 2 चुल्लू पानी मिल जाएगा। मुझे भी खिलवाड़ करने की सूझी। मैंने बालू का अंधड़ उठा दिया। उस समय
समय उन लोगों के चेहरे देखने के काबिल थे। मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने उन पर इतनी बालू बरसाई कि वे सब उसी में दब गए और उनके ऊपर बालू का एक पिरामिड खड़ा हो गया। अब अगर मैं वहाँ से सारी बालू उड़ा दूँ तो उन लोगों की ठठरियाँ दिखाई देगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।